वेलकम बैक साथियों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है, आप देख पा रहे होंगे पीछे लिखा गया है, प्रोनाउन का। और इससे पहले हम लोग नाउन की जो सीरीज चल रही थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज चल रही थी, उसमें हमने पहला वाला जो पार्ट था नाउन का, उसको तो हमने कंप्लीट कर दिया है, खत्म कर दिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो सारी वीडियोस, वो जो भी हमने बताया, वो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो अब हम देखते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 प्रकार के होते थे। अब उस 8 प्रकार में फर्स्ट वाला जो पार्ट था नाउन का, उसको तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट में, यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा गया क्या, प्रोनाउन। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और मुझे उम्मीद है कि जो भी हमने यहाँ पे तैयार किया हुआ है प्रोनाउन का, कहीं ना कहीं आपको इसमें एक नई जानकारी जरूर देखने को मिलेगा, जरूर जानने को मिलेगा। तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक इस पूरे वीडियो को देखिएगा, बने रहिएगा। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। आइए देखते हैं हम प्रोनाउन के बारे में। तो आप लोग जानते होंगे, या फिर प्रोनाउन की मीनिंग आप लोग जानते ही होंगे। प्रोनाउन को अगर कहें हम, तो आप क्या जानते हैं प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अगर हिंदी की बात किया जाए प्रोनाउन को, तो हम सर्वनाम कहते हैं। लेकिन प्रोनाउन का प्रयोग देखिएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें एक वर्ड आया हुआ है, प्रो और नाउन आया हुआ है। यानी कि हम लोग नाउन तो पढ़ करके आ गए ना, आप देख पा रहे होंगे नाउन लिखा गया है और नाउन को तो हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करना है, क्यों पढ़ना है, आइए कुछ हम सेंटेंस लिखते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हमने कि रीमा इज ए गर्ल, ठीक है। फिर लिख दिया हम अगला सेंटेंस, रीमा इज प्लेइंग अ गेम। ठीक है, ध्यान से समझेंगे आप लोग इस बात को। हमने लिखा यहाँ पे कि रीमा इज अ गर्ल, रीमा एक लड़की है। रीमा इज प्लेइंग अ गेम, रीमा क्या कर रही है? एक गेम खेल रही है। और एक और हम सेंटेंस लिख देते हैं इसी को आगे, रीमा इज गोइंग टू स्कूल। मान लीजिए एक और सेंटेंस है, उसी का सेंटेंस है, और हमने यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखा हुआ है। अब तीनों को हमें देखना है कि यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हुआ, रीमा हो जाएगा। देखना है हमें, देखिएगा यहाँ पे रीमा आया हुआ है, यहाँ पर एक रीमा नाउन है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे रीमा नाउन है, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे रीमा क्या है? नाउन है। तो सेंटेंस को जब हम पढ़ रहे हैं, रीमा इज अ गर्ल, रीमा इज प्लेइंग अ गेम, रीमा एक लड़की है, रीमा गेम खेल रही है, और यहाँ पे अगला सेंटेंस है रीमा स्कूल जा रही है। तो बार बार जो यहाँ पे रीमा वर्ड आ रहा है, उस वर्ड को कहने से, उस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करने से जो सेंटेंस की सुंदरता है, वो कहीं ना कहीं इसमें बाधा उत्पन्न हो जा रहा है। समझ पा रहे होंगे, बार बार हम रीमा 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 यानी कि एक ही वर्ड को अगर हम बार बार कहते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो उसी के लिए, यानी कि सेंटेंस में रिपीटिशन न हो, किसका न हो? नाउन का रिपीटिशन न हो, नाउन को बार बार न लिखा जाए, उसी के लिए हमें किसका प्रयोग करना है? प्रोनाउन का प्रयोग करना है। और इस प्रोनाउन के प्रयोग करने से सेंटेंस की जो सुंदरता होती है वो बढ़ जाती है, सेंटेंस सुनने में और देखने में अच्छा लगने लगता है। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं रीमा इज अ गर्ल, रीमा नाउन है, तो हम इस नाउन के जगह पे, यहाँ पर रीमा एक और नाउन है, सेम है दोनों, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? रीमा एक लड़की है, फिर हम उसको कह सकते हैं कि वह एक गेम खेल रही है। क्या हम बार बार रीमा का नाम रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। तो उसकी जगह पे हम एक सी प्रोनाउन रख दिए हैं, यहाँ पर सी रख सकते हैं, और हम यहाँ पर भी सी रख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया गया? तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि नाउन का रिपीटिशन न हो सेंटेंस में, उसी लिए किसका प्रयोग किया गया? प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। और अगर इसकी परिभाषा जाना जाए, डेफिनेशन अगर पूछा जाए, तो आप क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे? सिंपली आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसके स्थान पे यूज किया जाता है? नाउन के स्थान पे यूज किया जाता है।
यानी कि नाउन के स्थान पे जिस भी वर्ड का हम प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। आई बात समझ में? फिर से समझें कि नाउन के स्थान पे, ठीक है, किसी भी वर्ड का प्रयोग किया जाएगा तो जो वर्ड का प्रयोग किया जाएगा उसको हम किस नाम से जानेंगे, प्रोनाउन, और हिंदी में उसको हम कहेंगे सर्वनाम के। ठीक, दोनों बात समझ में आ गई कि नाउन के बदले किसी भी वर्ड का प्रयोग किया जाएगा उस वर्ड को हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे, यानी कि सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, अब प्रोनाउन तो हो गए, यहाँ पे केवल हमने शी लिखा हुआ है, लेकिन क्या शी ही प्रोनाउन होता है? प्रोनाउन तो होते बहुत सारे हैं, है कि नहीं? प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं ना, आप जानते होंगे आई भी होता है, हमने सी यहाँ पर लिखा हुआ है, हम यू भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, उसके बाद हम दे लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं, इट लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें, प्रोनाउन तो बहुत सारी होती है ना, तो हम कुछ यहाँ पे प्रोनाउन लिखे हुए हैं, बहुत सारे प्रोनाउन। जिस तरीके से नाउन के बारे में हम लोगों ने जाना कि नाउन तो जो भी चीजें होती हैं, नाम अगर है उसका, नहीं नाम है अगर वो दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, सारी चीजें सब क्या थी, है नाउन थी। फिर उसको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिए थे, कैटेगरी वाइज हम लोगों ने पहचाना था नाउन को। उसी प्रकार से प्रोनाउन भी बहुत सारे होते हैं, प्रोनाउन का भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा परिवार होता है, तो उसमें अब हम प्रोनाउन को किस तरीके से पहचानेंगे, आइए हम समझ आते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो अगला देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या लिखा गया है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि नाउन था ना, नाउन को हम लोग 5 भागों में डिवाइड किए थे ना, 5 प्रकार के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी प्रकार से जो प्रोनाउन होते हैं, आप देख पा रहे होंगे कितने प्रकार के लिखे गए हैं, यहाँ पे 11 प्रकार के लिखे गए हैं, यानी कि जो प्रोनाउन होगा वो कितने प्रकार का होगा, 11 प्रकार का होगा। और हम इस 11 को बारी बारी से समझेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे, क्या होते हैं, किस तरीके से पहचानेंगे। तो बहुत ही लंबा चौड़ा इसका सिलेबस है, ये चलेगा काफी लंबा चौड़ा, और इसमें हर एक पॉइंट हमने क्या किया है, हर एक छोटी से छोटी बातों को, बड़ी से बड़ी बातों को जो छोटे एग्जाम में पूछी जाती है, आपके बड़े एग्जामों में पूछी जाती है, सारे क्वेश्चन को हमने उसमें से रिलेट करके कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, हम यहाँ पर कुछ उसके मेथड समझाने के, कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किए हैं, और आई होप कि आपको वो बातें समझ में आएंगी, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। ठीक है, तो पहला वाला आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया है क्या, पर्सनल प्रोनाउन। क्या लिखा गया है, पर्सनल प्रोनाउन लिखा गया है। तो पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये क्या हो गया आपका, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये इस तरीके से आपके 11 प्रकार के प्रोनाउन हो गए हैं। तो हम बारी बारी से 11 के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला वाला जो है ये पर्सनल प्रोनाउन, इसके बारे में हम समझते हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है ना, आइए पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन कौन होते हैं, क्या होते हैं, कहां पर यूज किए जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो सीधा सीधा बात यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक बात दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रहा है, पर्सनल तो लिखा गया, लेकिन यहां से यहां तक देखा जाए तो आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है, देखकर बताएं, पर्सन लिखा गया है। देख पा रहे होंगे क्या लिखा गया है, पर्सन लिखा गया है, PERSON, और पर्सन माने आप जानते हैं क्या होता है, व्यक्ति होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये खुद बता रहा है कि वो कौन सा वर्ड होगा जो इसमें छुपा होगा, कौन से वर्ड को हम पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में रखेंगे, आप लोग समझ पा रहे होंगे, या फिर नहीं समझ पा रहे होंगे तो यहाँ पर खुद देख लीजिएगा, ये क्या है, पर्सन है, यानी कि जिस भी प्रोनाउन का प्रयोग हम पर्सन के लिए करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे प्रोनाउन, ऐसे वर्ड जिससे किसी पर्सन का या फिर कहीं ना कहीं एक थिंग, कोई चीज के लिए यूज किया जाता है, उसे हम कौन सा प्रोनाउन कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। बात समझ में आई? कोई भी प्रोनाउन होगा, कोई भी वर्ड होगा जिसका यूज हम लोग किसी पर्सन के लिए करेंगे, तो उस प्रोनाउन को हम किसके लिए कहेंगे, कौन सा प्रोनाउन कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है ना, आई बात समझ में? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे हुए थे राजू, राजू was रीडिंग, ठीक है, राजू was रीडिंग, ये हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राजू क्या है, नाउन है, देख पा रहे होंगे ना, राजू एक नाम है तो ये नाउन हो गया। इस नाउन के बदले में हम क्या यूज कर सकते हैं, ही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हम ही was रीडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम ही लगाए हुए हैं, ये क्या हो गया, इस नाउन के बदले में यूज किया गया ही को।
नाउन के बदले में तो हम ही को यूज किया ना, तो ये ही क्या बन गया आपका, प्रोनाउन बन गया। लेकिन अब ये ही जो है वो कौन सा प्रोनाउन बना है, उन 11 प्रकार में से कितने प्रकार, 11 थे, और 11 में से ये कौन सा प्रोनाउन बना है। तो आप देख पा रहे होंगे राजू कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, और इस पर्सन के लिए हमने किसका यूज किया है, ही का प्रयोग किया है। और पर्सन के लिए जो भी प्रोनाउन यूज किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, आपका पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, ये हो जाएगा आपका पर्सनल प्रोनाउन। पी का मतलब पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर हुआ ये बात है। जैसे एक और एग्जांपल से समझ लीजिएगा, सीता डज हर वर्क, सीता डज हर वर्क, सीता अपना काम करती है। तो यहाँ पर सीता क्या है, देख पा रहे होंगे, सीता क्या है बता सकते हैं, नाउन है। और इस नाउन के बदले में हम क्या यूज कर सकते हैं, सीता की जगह पर हम सी लगा सकते, नहीं लगा सकते। सी डज हर वर्क, सीता के बदले में हमने सी का यूज किया है, और ये सी क्या है यहाँ पर है, क्या बन गया, प्रोनाउन बना कि नहीं बना। तो सीता भी एक पर्सन ही है, और पर्सन है तो सीता यहाँ पर सी आया प्रोनाउन, तो इस सी को भी हम किस नाम से जानेंगे, कौन सा प्रोनाउन कहेंगे, हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। क्लियर हुआ इतना, पर्सनल प्रोनाउन हो गया इतना। अभी ये क्या सोच रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन खत्म हो गया, नहीं, पर्सनल प्रोनाउन के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, पर्सनल प्रोनाउन के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पे समझाने आए हैं, उसको हम समझाना चाहते हैं आपको। ये तो आप लोग जानते ही थे पहले से, बस हमें जीरो से एडवांस लेवल तक लेकर के जाना, इसलिए हम हर एक बात बताते हुए चलेंगे। और जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है ना। आइए अब हम आगे चलते हैं कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसको हम कैसे पहचानते हैं। देखिएगा, ये समझ लीजिएगा कि बहुत ही जरूरी है। ये क्या है, चार्ट्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है। और आपको प्रोनाउन पढ़ना है, चाहे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, चाहे अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो जो आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको ये बातें नहीं याद है तो समझ लीजिए कि आपका पढ़ना और ना पढ़ना दोनों बराबर है। ये बातें तो आपको, आप लोगों को हमेशा मालूम होनी चाहिए, हमेशा ही याद होना चाहिए। अगर ये नहीं याद है तो ग्रामर आपका बेकार है, कभी भी आपको नहीं समझ में आ सकता। ना तो आप सेंटेंस बना सकते हैं, ना ही कोई टेंस बना सकते हैं, ना ही कोई एक्टिव पैसिव नरेशन, कुछ भी नहीं बना सकते हैं आप, ठीक है ना। इसके बिना जब ये मालूम होगा, ये बातें आपको बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए, जबान पे होनी चाहिए, कि जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछे इसको लेकर के तुरंत फटाफट आपको बोल देना चाहिए कि नहीं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं और कहाँ कहाँ पे कैसे यूज किए जाते हैं। तो जिनको भी नहीं मालूम होगा वो नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, ये तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकिन याद कर लेंगे, इसको समझ लेंगे। देखिएगा, चार्ट्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है, हमने यहाँ पर बारीकी से हर एक लाइन को समझाया हुआ है, लिया हुआ है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या है, पर्सन है। और आपको मालूम होगा कि जो पर्सन होते हैं वो तीन ही पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और ये थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात को कहता है। फर्स्ट पर्सन वो पर्सन होता है जो कोई बात कहता है, यानी कि जो सब्जेक्ट का काम करता है, जो मतलब जो कोई बात कहता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। और सेकंड पर्सन कौन होता है, जिससे बात कही जाती है। ध्यान से समझेंगे, जो बात को कहता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, और जिससे कहता है, सामने वाला जो कुछ भी होगा ना, कोई तो कोई होगा, तो जिससे बात कही जाती है वो कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन कौन होगा, जिसके बारे में बात कही जाती है। जैसे हम हैं, हम फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे, हम अपनी बात कह रहे हैं, हम फर्स्ट पर्सन। आपसे कह रहे हैं, आप सेकंड पर्सन कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन हम जिसके बारे में बता रहे होंगे, किसी और के बारे में कह रहे होंगे, तीसरे व्यक्ति के बारे में कह रहे होंगे, हम और आप फर्स्ट हो गए, हम फर्स्ट आप सेकंड हो गए, और हम किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका थर्ड पर्सन कहलाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्या है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, हमने सबको अलग अलग करके लिखा हुआ है, और इससे आप लोग लिख लेंगे, याद रख लेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या आता है आपका, आई आता है, वी आता है, ठीक है। और आई का ही ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है। आई का ही पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। किस तरीके से यूज किया जाएगा इसी को हम लोग आज समझने वाले हैं। वी नॉमिनेटिव केस, यहाँ पर नॉमिनेटिव का मतलब समझ रहे हैं क्या होगा, कर्ता कारक। हम कर्ता यानी कि सब्जेक्ट कहते हैं जिसको, ये आप देखे होंगे हमेशा सब्जेक्ट का काम करते हैं, देखे होंगे ना। तो नॉमिनेटिव
फर्स्ट पर्सन में आपका आई हो गया, वी हो गया। सेकंड में आई का ऑब्जेक्ट मी बन गया, वी का ऑब्जेक्ट क्या बन गया, अस बन गया। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई है और वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, अवर है। आई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन है, वी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, अवर्स है। देख पा रहे होंगे यहां पर सेकंड पर्सन क्या है, यू है। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, दोनों सेम होते हैं। और इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो योर, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स होता है। ठीक है। और ये थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट, दे, या फिर कोई भी चीज जो बच गई है इनको छोड़ करके सब आपके किस में आ जाएंगे, थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। जो नेमिंग वर्ड होंगे वो भी अगर हम प्रोनाउन में रखेंगे तो वो भी थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। ठीक है। तो सी का ऑब्जेक्ट हिम, सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी क्या होता है, हिज ही होता है। ठीक है ना। अगला है सी है, सी का क्या हो जाएगा, हर, और यहां पर भी हर, यहां पर भी हर्ष हो जाएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हर्ष हो जाएगा। इट का इट होता है और इट का केवल पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है। पॉजेसिव देख रहे होंगे नॉर्मेटिव में थर्ड पर्सन में दे भी आता है, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम और उसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो दियर होता है और जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो दियर्स होता है। तो आपको ये बातें याद होनी चाहिए। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कौन, वो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, पॉजेसिव केस में क्या होता है, सारी बातें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। तभी आप हम जो अगला क्वेश्चन समझाएंगे, जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वही कॉन्सेप्ट है, वही मेन है, उसी को समझना है। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। आप इसको बिल्कुल याद करके रखेंगे। ठीक। आइए अब देखते हैं कि क्या होता है। देखिएगा पर्सनल प्रोनाउन चल रहा है ना, पर्सनल प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब यहां से आपका शुरू होता है क्वेश्चन, एक्सरसाइज, कॉन्सेप्ट। यहीं से आपको पूरा ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान लगाना है। यहाँ पे कैसे बनेगा, क्या बनेगा, हर एक पॉइंट को, हर एक बात को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। पर्सनल प्रोनाउन है कॉन्सेप्ट नंबर 1। देखिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 1 और एक लिखा हुआ है 1 2 3। ये सब पर्सनल प्रोनाउन से क्वेश्चन है, सब पर्सनल प्रोनाउन। अभी अगला वाला नहीं चलेगा, आज केवल पर्सनल प्रोनाउन का जितना कॉन्सेप्ट है, जितने क्वेश्चन, जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में, वो सब कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेंगे आज। ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझेंगे। कॉन्सेप्ट 1 क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमने लिखा 2 3 1 और यहाँ पर हमने लिखा 1 2 3। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 2 3 1 1 2 3 क्या होता है, क्या इसमें कहीं से मैथ कहाँ से आ गई। तो मैथ नहीं है, बस ये 2 3 1 1 2 3 याद रखिएगा। अब ये है क्या, तो अभी अभी हमने लिखा है पीछे, अभी अभी हमने दिखाया, इसीलिए आपको दिखाया। 2 का मतलब क्या है, ये 2 का मतलब क्या, सेकंड पर्सन। 3 का मतलब क्या है, थर्ड पर्सन। और फर्स्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन। 2 3 1 का मतलब समझ पा रहे होंगे। 2 का मतलब सेकंड पर्सन का इधर प्रोनाउन, ठीक है। 3 का मतलब थर्ड पर्सन का पूरा प्रोनाउन। और फर्स्ट जो वहां पे 1 लिखा गया था, उस 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन का पूरा प्रोनाउन। ये दोनों, ठीक है। यही आपके प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं वहां पे, ठीक है ना। देखेंगे तो 2 3 1 ये हो गया, 1 2 3 सेम वही है। अब इस पे किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, तो यहां पर हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब आप लोग समझिए, बताइए कि ये क्या हो सकता है। इस चारों में से 1 2 3 4 4 एग्जाम्पल हमने लिया है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा, आपको बताना है। तो यू, ही एंड आई वेंट देयर, क्या ये सही होगा। यू, आई एंड ही वेंट देयर, ये सही होगा। ही, यू एंड आई वेंट देयर, क्या ये सही होगा। आई, यू एंड ही वेंट देयर, क्या ये सही होगा। आप बता सकते हैं कौन सा सही होगा। तो बात अगर आपको नहीं मालूम होगी तो फंस गए होंगे ना, दिमाग घूमने लगा होगा कि अरे सब तो सही लग रहा है, सब 1 2 3 1 2 3 सब 3 3 प्रोनाउन है और 3 3 प्रोनाउन का रूल क्या होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 1 और 1 2 3। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 2 3 1 का यूज कहां पे करेंगे। तो 2 3 1 का प्रयोग हम लोग किस सेंस में करते हैं, 2 3 का प्रयोग हम लोग करेंगे किस सेंस में, गुड सेंस में करेंगे, ठीक है ना। 2 3 1 यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हम लोग किस सेंस में करेंगे, गुड सेंस में करेंगे। यानी कि सेंटेंस का जो सेंस है, सेंटेंस का जो भाव है वो ठीक है, वो अच्छा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग
2 3 1 का प्रयोग करेंगे। और अगर सेंटेंस का सेंस कैसा मिल जाए आपको, बैड मिल जाए यानी कि गलत मिल जाए, तब उस कंडीशन में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, 1 2 3 का प्रयोग करेंगे। बैड सेंस में नोट करते रहिएगा, अगर नहीं मालूम होगा तो 2 3 1 का प्रयोग हम लोग गुड सेंस में करेंगे और 1 2 3 का प्रयोग किस सेंस में करेंगे, बैड सेंस में करेंगे। क्लियर हुआ इतनी बात? देखिएगा यहाँ पर जैसे यू ही एंड आई वेंट देयर, सब में है वेंट देयर, देख पा रहे होंगे, वेंट देयर वेंट देयर वेंट देयर और वेंट देयर, सब में वेंट देयर है, यानी कि तुम वह मैं वह तुम वह मैं तुम क्या करते हैं, वेंट देयर, वहां गए। अब क्या इस वहां गए हैं तो क्या कोई गलत काम है, क्या यहाँ पे बैड सेंस निकल के आ रहा है, नहीं, गए हैं तो कोई काम से गए होंगे, काम भले ही नहीं दिया है लेकिन बैड सेंस तो नहीं आ रहा। तो जब तक बैड सेंस नहीं मिलेगा तो हम इस वाले को अप्लाई करेंगे 2 3 1, यानी कि पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ढूंढेंगे। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन होता है, यू होता है। नहीं मालूम है तो देखो जरा यहाँ पे, जिनको नहीं मालूम है देख लेंगे। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन होता है, यू, यानी कि सबसे पहले आपको सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिखाई देना चाहिए। उसके बाद 3 वाला 2 3 1 अप्लाई करना ना, यहाँ पे 3 वाले में ही सी इट दे, इन चारों में से कोई एक आना चाहिए। और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको आई या फिर वी दिखाई देना चाहिए। देखते हैं कौन सा वाला सही होगा। पहले वाला देखते हैं, यहाँ पर आई है फर्स्ट पर्सन, ये यू क्या है सेकंड पर्सन, और ये सी क्या है थर्ड पर्सन, यानी कि ये क्या दिखाई दे रहा है 1 2 3 दिखाई दे रहा है। और 1 2 3 का प्रयोग करना हमें बैड सेंस में, और यहाँ पर तो हमारा बैड सेंस है नहीं, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, गलत है। ठीक, तो आ जाते थर्ड वाले पर, ही यू एंड आई। ही किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन का। यू किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का। एंड आई किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का। 3 2 1 3 2 1, कहीं 3 2 1 है इसके लिए, नहीं है, यानी कि ये भी सेंटेंस क्या है, गलत है। इसको देख लेते हैं, यू सेकंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, ही किस पर्सन का, थर्ड पर्सन। 213, क्या कहीं 213 है, नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, गलत हुआ है। तो अब इसको देखते हैं क्या ये सही होगा। यू देख पा रहे होंगे सेकंड पर्सन, ही देख पा रहे होंगे थर्ड पर्सन, और आई देख पा रहे होंगे किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है। 2 3 1 2 3 1 गुड सेंस में यूज करना है। बताओ ये सही होगा कि नहीं होगा, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, कि जब हमारा सेंटेंस का सेंस गुड आएगा, अच्छा आएगा, तो हम वहां पे 2 3 1 231 वाले फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और जब हमारा सेंटेंस का सेंस बैड आएगा तो वहां पर हम 1 2 3 को अप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ ना? आइए आगे देख लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर होती जा रही होंगी। देखिएगा यहाँ पर है आई यू एंड ही गो टू स्कूल। अब आपको यहाँ पर फिर से 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब आप लोग बताओ कि इन चारों में से कौन सा सही होगा, बताएं जरा, क्या ये सही होगा, ये देखते हैं। मैं तुम और वह स्कूल जाते हैं। अब क्या सेंस निकल के आ रहा है, गुड है या बैड है? स्कूल जाना है तो अच्छा हुआ ना, अच्छा ही काम है। तो अच्छा काम है, तो अच्छा काम के लिए हमें फिर से गुड सेंस के लिए क्या अप्लाई करना है, हमें 2 3 1 यही अप्लाई करना होगा। तो कहाँ 2 3 1 है, देखेंगे ये फर्स्ट है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और ये क्या है थर्ड पर्सन, यानी कि ये सेंटेंस क्या होगा 1 2 3 वाला हो गया, यानी कि गलत हो गया, ये गलत हुआ। ये क्या है आपका थर्ड पर्सन, ये क्या है सेकंड पर्सन, ये क्या है फर्स्ट पर्सन है। अब ये 3 2 1 है ही नहीं, यानी कि ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसको देखते हैं, यू किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, ही थर्ड पर्सन, क्या होगा 2 1 3 है नहीं, यानी कि ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसको देखते हैं क्या ये सही होगा, 2 सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का, और ये क्या हो गया फर्स्ट पर्सन का। गो टू स्कूल, स्कूल जाते हैं, 2 3 1 गुड सेंस आ गया, यानी कि ये वाला सेंटेंस क्या है आपका, सही है। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई हैं कि 231 वहां पे अप्लाई करना जब हमारा सेंटेंस का अच्छा लगेगा, सेंटेंस का सेंस अच्छा लगेगा, गुड मैनर में आएगा, तो वहां पे हमें 231 अप्लाई कर देना है। ठीक है ना? लेकिन अब आपके मन में ये डाउट भी आ रहा होगा कि सर 3 प्रोनाउन है तब तो हम अप्लाई कर देना है 231, अगर 2 प्रोनाउन आ जाएंगे तब हम क्या करेंगे? एक प्रोनाउन के लिए तो कुछ नहीं करना है, एक प्रोनाउन है तो उसके अनुसार हम, अब आई आ जाए यू आ जाए तो हम लिख ही देंगे। लेकिन अगर 2 प्रोनाउन आ जाए और सेंटेंस का सेंस भी गुड आ जाए तब क्या अप्लाई करेंगे? तो बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करते जाना है। बस आपको ये याद रखना है कि गुड सेंस है कि बैड सेंस है। गुड सेंस है तो 2 3 1। अब देखिएगा, समझे ध्यान से, 2 3 1 है, अगर 2 प्रोनाउन मिलेंगे
तो आपको इसी में से फॉलो करते हुए चलना है। दो प्रोनाउन आएंगे तो सबसे पहले आपको सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन लिखने हैं, ठीक है ना। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, दो प्रोनाउन हो गए। या फिर आपको कोई और प्रोनाउन दिखाई दे रहा है तो सबसे उसके बाद आपको फर्स्ट सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन लिखने हैं, ठीक है। या फिर आपको कोई और दिखाई दे रहा है तो थर्ड पर्सन लिख सकते हैं और फर्स्ट पर्सन लिख सकते हैं। इसे याद रखेंगे। इसी में से देखो हमने इसी में सीखा है, यानी कि हम लोग इसी में से आगे बढ़ेंगे, पीछे से इधर नहीं जाएंगे, हम लोग को इधर से इधर आना है, पीछे से आगे नहीं जाना। तो सबसे पहले दो तीन है तो दो तीन लिख लेंगे, उसके बाद दो एक है तो दो एक लिख लेंगे, उसके बाद तीन एक है तो तीन एक लिख लेंगे। इस सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे और दो दो प्रोनाउन वाले को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं करेंगे कि नहीं पहले हम फर्स्ट का फिर थर्ड का या फिर फर्स्ट का सेकंड का या फिर थर्ड का सेकंड का, पीछे से नहीं जाना, हमको आगे से ही इधर पीछे आना है, ठीक है। इसी को फॉलो करके हम लोग दोनों प्रोनाउन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें, इसका अगला क्या है देखते हैं पहले। वो अगला एग्जाम्पल है, देखिएगा इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। अभी आपको हम समझाते हैं। समझिएगा ध्यान से। चलिए इस पर समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। जैसे हमने क्या कहा कि अरे इसको क्या हो रहा है, 2 3 1, हमने यही कहा ना। तो हमें सबसे पहले अगर दो दो प्रोनाउन लेना है तो दूसरा तीसरा लिख सकते हैं, दूसरा तीसरा, या फिर तीसरा पहला भी ले सकते हैं, तीसरा या पहला लिख सकते हैं, या फिर दूसरा या पहला ले सकते हैं। आप इसी को फॉलो करेंगे। जैसे अगर हम कहें लिखे, हम यहाँ पे एग्जांपल लिख रहे हैं, आई एंड, आई लिख दिए हम, आई एंड यू आर, आई एंड यू आर क्या लिखे, गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे, आई एंड यू आर गोइंग टू मार्केट, मैं और तुम बाजार जा रहे हैं। अब देखिएगा तीन प्रोनाउन तो नहीं है, दो प्रोनाउन है, तो अब इस दोनों के लिए क्या ये सही हमने लिखा हुआ है, तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। या तो हम लिख सकते हैं सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया किस पर्सन का, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का लिख दिए हैं, उसके बाद किस पर्सन का लिख दिए हैं, सेकंड पर्सन का लिख दिया, यानी कि सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन लिख दिए, उसके बाद सेकंड पर्सन लिख दिया, यानी पीछे से चले गए, पीछे से चले गए। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हुआ, हमारा गलत हो गया। या तो हम टू दूसरा तीसरा लिख सकते थे, या फिर तीसरा पहला लिख सकते थे, या फिर दूसरा पहला लिख सकते थे, लेकिन हम पहला दूसरा लिख दिया, गलत हो गया कि नहीं गलत हुआ। तो अगर इसको हमें सही करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे को आगे कर सकते हैं, यू एंड आई, तो हम क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि प्लूरल हो गए, आर गोइंग टू मार्केट। आई बात समझ में। तो दूसरे प्रोनाउन को अगर सेंटेंस में दो दो प्रोनाउन भी दिया है तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलिए, आगे लेकर चलते हैं हम आपको जहां पर हम लोग रुके थे। कहां रुके थे देखते हैं, यहां पे था ना, आगे बात समझ में। अब देखते हैं यहां पर अगला क्या एग्जांपल है, आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। अब देखो भाई क्या आ गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, क्रिमिनल आ गया। अब क्रिमिनल आ गया है तो क्रिमिनल, अब बताओ ये गुड सेंस है कि बैड सेंस है, बताएं जरा, ये कैसा सेंस है, गुड है या फिर बैड है। गुड तो होगा नहीं क्योंकि क्रिमिनल है, तो जब क्रिमिनल है तो क्रिमिनल मतलब तो अपराधी होता है, क्राइम किया हुआ है, तो अच्छा तो होगा नहीं, बैड सेंस आ गया। अब जब बैड सेंस आ गया है तो बैड सेंस के लिए हमें क्या लगाना है, बैड सेंस के लिए क्या लगाना है, 1 2 3 तो लगाना है ना, 2 3 2 1 को नहीं। अब 103 सीधा सीधा चलना है, बस सीधा सीधा चलेंगे। तो आई यू एंड ही, आई देख पा रहे होंगे फर्स्ट पर्सन, यू देख पा रहे होंगे सेकंड पर्सन, ही क्या है आपका थर्ड पर्सन। क्या लग रहा है, ये सही हो गया क्या, क्या लग रहा है, सही हो गया, 1 2 3 1 2 3, हाँ इस हिसाब से तो ये सही है, इसको हम सही मान लेंगे। इसको देखते हैं, आई ये क्या हो गया फर्स्ट पर्सन, ये क्या हो गया थर्ड पर्सन, ये क्या हो गया सेकंड पर्सन। सेंटेंस का सेंस क्रिमिनल है यानी कि गलत है, गलत हुआ कि नहीं गलत हुआ, 1 3 2 है लेकिन हमें लगाना क्या है 1 2 3। यू क्या है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, आई क्या है फर्स्ट पर्सन का, ही क्या है आपका थर्ड पर्सन का, 2 1 3 ये भी गलत, हमें तो इसको देखना है ना। ही क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन, यू है आपका सेकंड पर्सन, आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, यानी कि ये भी क्या हो गया गलत हो गया। 3 2 1 देखो आया है जरूर है, लेकिन हमारा सेंटेंस का जो सेंस आ गया वो गलत हो गया नहीं,
क्रिमिनल है, बैड सेंस में आया है। तो जब बैड सेंस हमारा आया है तो हमें किसको अप्लाई करना है बैड सेंस के लिए, किसको 1 2 3 को। और फिर से अगर हम यही पूछ दे कि अगर मान लीजिए कि इसमें फिर से अगर वही दो दो प्रोनाउन दे दे तो दो दो प्रोनाउन दे देगा बैड सेंस में, बस इसी को सबसे पहले आप क्या करेंगे पहला दूसरा लिखेंगे, यानी इसी में से वैसे ही पहला दूसरा, या फिर क्या लिख सकते हैं दूसरा तीसरा, या फिर पहला और तीसरा लिख सकते हैं। पीछे से आगे नहीं जाना, हमें आगे से ही पीछे आना है। आगे से देखो हमने पहला दूसरा, फिर दूसरा दूसरा तीसरा, उसके बाद पहला और तीसरा। हम इधर से नहीं गए, उधर से ही आए हैं। तो हम लोग दूसरे वाले दो दो प्रोनाउन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या हमने एग्जांपल लिया हुआ है? अगर नहीं है तो चलिए हम यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे ये हो गया, उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं हम जैसे ही एंड आई आर GUILTY, देख पा रहे होंगे। ही एंड आई आर गिल्टी, वह और मैं क्या गिल्टी हैं, दोषी हैं, अपराधी हैं, गिल्टी। अब देखो गिल्टी आ गया तो बैड सेंस हुआ कि नहीं हुआ? अब जब बैड सेंस हो गया है, प्रोनाउन कितने हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, दो प्रोनाउन है। क्या ये सेंटेंस सही होगा? तो जब सेंटेंस सही होगा तो इस वाले को अगर फॉलो करेगा तो सही होगा, नहीं फॉलो करेगा तो गलत होगा। तो पहला और दूसरा हमने क्या लिखा, ये किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन का, आई किस पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का, तीसरा पहला कहीं है क्या सीक्वेंस, है ही नहीं, यानी कि सेंटेंस क्या है, ये गलत है। आई बात समझ में? ऐसे ही आपको अगर क्वेश्चन देगा आप लोग आसानी से छाट सकते हैं, आसानी से कर सकते, नहीं कर सकते हैं। अगर इसी को अगर हमें सही करना है तो या तो हमें पहला दूसरा देना चाहिए था, पहला तीसरा है तो पहला तीसरा को हम यानी कि आई कर दें एंड ही कर दें, तब ये जाकर के क्या होगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। बताओ भाई आया कि नहीं समझ में? ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एंड ही आर गोइंग। अरे कहाँ गोइंग कैसे हो भाई, गिल्टी न है, बैड सेंस हमें लगाना है, ठीक है, बैड सेंस में लगाना है भाई, ध्यान दीजिए। माय मिस्टेक, क्या करेंगे हम यहाँ पे GUILTY, गिल्टी। बैड सेंस में है तो बैड सेंस के लिए हमें इसको फॉलो करना है, तीन प्रोनाउन के लिए इसको फॉलो करना, दो प्रोनाउन के लिए इसी में से हमें बस आगे से पीछे आते जाना, 1 2 2 3 1 3, ऐसे फॉलो करके आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ठीक है ना। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट था, पहला कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप जरूर हमें बताइएगा, शायद हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे और शायद आपको फिर से समझ में आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला कॉन्सेप्ट, देखते हैं क्या है। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे इसका। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला क्या है। देखिएगा ऐसे क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब सेंटेंस में कहीं आपको क्या दिखाई देगा, मेन वर्ब दिखाई देगा। सेंटेंस में अगर आपको लेट दिखाई देगा, या फिर सेंटेंस में आपको कहीं क्या दिखाई देगा, प्रीपोजिशन दिखाई देगा। समझ पा रहे होंगे, क्या दिखाई देने लगेगा आपको, प्रीपोजिशन दिखाई देने लगा। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, लेकिन यहाँ पर हमने 3 पॉइंट को लिया, एक मेन वर्ब को, एक लेट को और एक किसको, प्रीपोजिशन को। यानी कि हमने इसमें 3 पॉइंट और घुसा दिया अंदर से, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट न बन पाए। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में ही मेन वर्ब है आ जाए सेंटेंस में, लेट आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, और इसके बाद में, इन तीनों के बाद में कह सकते हैं, ठीक है, इन तीनों के बाद में कोई आपको प्रोनाउन लगाना है। ध्यान से समझेंगे, नाउन तो लगाना ही है, नाउन या फिर प्रोनाउन लगाना। चलो हम नाउन भी लिख देते हैं। कोई भी आपको नाउन लगाना है या फिर कोई भी आपको प्रोनाउन लगाना है, तो उसको हम कौन से केस में लगाएंगे? क्या हम उसको सब्जेक्ट में लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस वाला यूज करेंगे? क्या हम उसको ऑब्जेक्टिव केस वाला यूज करेंगे? या फिर हम उसको पॉजिटिव केस वाला यूज करेंगे? कौन से वाले केस को यहाँ पर हमें लिखना होगा? तो यही बात है, यही कॉन्सेप्ट है कि अगर मेन वर्ब दिखाई देगा, ठीक है, सीधे सीधा बात, मेन वर्ब के साथ में कोई प्रोनाउन या फिर नाउन लगा हो, लेट के बाद में अगर कोई प्रोनाउन या फिर नाउन लगा हो, प्रीपोजिशन के बाद में कोई प्रोनाउन या नाउन लगा हो, तो इन तीनों के लिए हमारा जो प्रोनाउन यूज होगा, हमारा जो नाउन यूज होगा, वो कौन सा केस का यूज होगा? वो हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस वाला यूज होगा। यानी कि हम नाउन को और प्रोनाउन को दोनों को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हमें आई और मी में से दोनों में से कोई एक लिखना है, तो आई तो सब्जेक्ट होता है और मी क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसा कि हमने वहां पर लिखा हुआ था, चार्ट बनाया हुआ था, आप देख सकते हैं। तो अगर हमें मेन वर्ब के बाद में आई और मी दोनों में से कोई एक दिखाई देगा, तो किसको आप सही करेंगे? मी वाले को सही करेंगे, आई वाले को सही नहीं करेंगे। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं।
देखिएगा। चलिए अब आपको देखना है, पहला 6 एग्जाम्पल यहाँ पर है और इन 6 में से आपको समझाना है कौन सा सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है। हमने तो बता दिया, देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, लेट है, आया है लेट। लेट के बाद में क्या आया यहाँ पे, दे आया है, देख पा रहे होंगे। और दे तो अभी हमने कहा यहाँ पे कि जब लेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लेट आ जाएगा, तो लेट के बाद में हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ना कि सब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पर जो दे है वो तो सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा गया है। चार्ट जाकर के देख लीजिएगा, पर्सनल प्रोनाउन जो हमने चार्ट बनाया था यहाँ पे देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लिए होंगे ना, नहीं लिए होंगे तो ले लेना बैक जाकर के। तो लेट के बाद में अगर हमें कोई प्रोनाउन मिल रहा है तो उसको हमें किस फॉर्म में रखना है, हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है। यानी कि यहाँ पर जो दे है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दे का हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा भाई, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। आप जानते हैं ना दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। तो लेट देम प्ले इन द फील्ड, क्लियर हुआ। तब जाकर के सेंटेंस क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, लेट वी डांस इन द पार्टी। अब देखिएगा फिर से लेट आया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा लेट आया है और लेट के बाद में हमने क्या लिखा है, वी लिखा है। यानी कि वी को फिर से हमने सब्जेक्ट बनाया है और हमने बार बार कहा कि लेट दिखाई दे तो हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है, ना कि सब्जेक्ट यूज करना है। तो वी हमारा जब तक रहेगा तब तक सेंटेंस क्या है, गलत होगा। और वी के बदले में वी के जगह पर हमें क्या कर लिखना पड़ेगा, अस। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है। तो हम यहाँ पे अस लिखेंगे तब जाकर के सेंटेंस होगा लेट अस डांस इन द पार्टी। हमें, या फिर चलो पार्टी में क्या करते हैं हम लोग, डांस करते हैं। लेट देम प्ले इन द फील्ड, उन्हें फील्ड में खेलने दो। लेट के बाद में देम ऑब्जेक्टिव केस वाला, लेट के बाद में अस ऑब्जेक्टिव केस वाला। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अब तीसरे वाले में देखते हैं, अगर अस लगा रहे हैं तब जाकर के ये सही होगा, उससे पहले नहीं तो गलत था। तीसरा देखते हैं, आई टाट ही यस्टरडे, क्या ये सेंटेंस सही है। तो हमने बताया, अब देखिएगा यहाँ पे क्या आया है, टाट आया हुआ है। टाट मेन वर्ब है, मेन वर्ब है नहीं है, तो लेट आ जाए, मेन वर्ब आ जाए या फिर प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके बाद में अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये ही कक्का जो आए हैं, यहाँ पर ये क्या काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। और सब्जेक्ट तो चाहिए नहीं हमें, कई बार यहाँ पर समझाया गया, मेन वर्ब है ना, तो मेन वर्ब के बाद में सब्जेक्ट चाहिए ही नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो हम ही का क्या बनाएंगे, यहाँ पर हिम बनाएंगे। ये ही गलत होगा, हिम सही होगा। ये बात समझ में, जो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है उसको हमें ऑब्जेक्ट बना देना है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, तब जाकर के सही होगा। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछेगा तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि कोई भी अगर लेट दिखाई देगा, अगर हमें मेन वर्ब दिखाई देगा, अगर हमें क्या दिखाई देगा, प्रीपोजिशन दिखाई देगा, तो उसके तुरंत बाद में हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस वाले को लगाना है। चौथा एग्जाम्पल क्या है, दे सा आई, क्या ये सही होगा, फिर से वही देखना है। सा यहाँ पर आया है और सा क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद में हमने क्या लिखा है, आई लिखा हुआ है, और आई तो सब्जेक्ट होता है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो आई को काट कर हम क्या लगा देंगे, मी लगा देंगे, तब जाकर के सही हो जाएगा, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। दे सा मी, उसने मुझे देखा, उसने मैं नहीं देखा, उसने किसको देखा, उन्होंने मुझे देखा, तो मी लगा देंगे। क्लियर हुआ। पांचवा एग्जाम्पल बताइएगा कहाँ गलती है, माई ब्रदर प्रिवेंटेड ही फ्रॉम गोइंग टू मूवी, मेरे भाई ने ही को प्रिवेंट किया, क्या करने से, मूवी जाने से। प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है, मूवी जाने से मेरे भाई ने ही को क्या किया है, रोका है। तो अब बताओ यहाँ पर प्रिवेंटेड आया है, मेन वर्ब, मेन वर्ब वर्क नहीं हुआ। प्रिवेंटेड के बाद में देख पा रहे होंगे क्या आया है, ही, और ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्टिव होता है ना, ही हमेशा सब्जेक्ट होता है, लेकिन ही को हमें तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखना ना, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ही को हम काट करके क्या लिख देंगे, ही का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हिम। बोलो सही होगा कि नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं आया, ही के बदले हम क्या लिख देंगे, हिम लिख देंगे। क्लियर हुआ। अगला क्या है, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू एंड सी, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। यहाँ पर क्या है, फॉर क्या है, हम लिख दें यहाँ पर, ये फॉर क्या काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। फॉर आप जानते हैं प्रीपोजिशन होता है, तो इस फॉर के बदले में आप देख रहे हैं इसके बाद में एक यू आया है और एक क्या आया है, सी आया है। तो इन दोनों में से क्या ये सही है या फिर कोई गलत है। तो आप जानते होंगे कि यू का सब्जेक्ट और यू का ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो फॉर के बाद में ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में यू आया है,
तो हम इसको मान सकते हैं कि ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं, तो ये हमेशा अब आया है तो हम उसको ऑब्जेक्ट ही मानेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर क्या है, सी है, और सी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है, गलत है, और इसको सही करना होगा तो सी को हमें क्या लिखना होगा, क्या लिखना होगा भाई, हर लिखना होगा, तब ये क्या होगा, सेंटेंस आपका सही होगा। बताओ इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। तो आपको क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है सेकंड कॉन्सेप्ट में, कि अगर कोई भी लेट दिखाई देगा, कोई मेन वर्ब दिखाई देगा और प्रीपोजिशन दिखाई देगा सेंटेंस में, तो उसके बाद में अगर आपको नाउन लिखना है, अगर आपको प्रोनाउन लिखना है, तो हमेशा कौन से वाले को लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन को आप लिखेंगे, ठीक है ना। ये तो हो गया सेकंड कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 3, तो क्लास कैसा लग रहा है बताओ, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी जरूर मिल रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसको शेयर करेंगे, आप इसको लाइक करेंगे, आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दूसरे साथियों को बताएंगे। अब देखिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, कि अगर हमें सेंटेंस में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है बी। अभी बी का मतलब क्या होता है, कि कोई भी बी फॉर्म वाला वर्ब टू बी का नाम सुने होंगे। अब ये बी का मतलब क्या है, कि अगर सेंटेंस में हमें इज, बी का मतलब क्या, इज, एम, आर, या फिर क्या दिखाई देगा, वाज, वर दिखाई देगा, यानी कि बी फॉर्म वाले वर्ब दिखाई देंगे, तो उसके बाद में हमें किसको लिखना होगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन को ही लिखना है, ठीक है। समझेंगे ध्यान से कि अगर हमें सेंटेंस में कहीं बी फॉर्म दिखाई दे रहा है, वर्ब टू बी दिखाई दे रहा है, इज, एम, आर, वाज, वर दिखाई दे रहा है, वर्ब टू बी वाला फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा हमेशा किस केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिए हुए हैं, इट इज मी। आप बताएं ये सही होगा कि गलत होगा, बताइए एक बार। बोलने के लिए लोग कहते हैं, देखिएगा इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इट्स मी, ऐसे भी लोग कह देते हैं। बोलने के लिए बार बार लोग बोलते हैं, कहीं न कहीं अपने लैंग्वेज में इसका यूज करते हैं, इट्स मी, कहते नहीं कहते इट्स मी। लेकिन जो लोग ये बात कहते हैं वो क्या कहते हैं, गलत कहते हैं, हमेशा सरासर गलत है ये। इस बात को जो लोग कहते होंगे वो सही कर लेंगे, इट्स मी नहीं होता है लैंग्वेज में। यहाँ पर देखिएगा मी आया है, उससे पहले क्या है, इज है, वर्ब टू बी वाला फॉर्म दिखाई दे रहा है इज, तो इज के बाद में केवल वर्ब टू बी वाले इज के साथ में हम जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो यहाँ पे प्रोनाउन लिखेंगे, ठीक है, जो प्रोनाउन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, हमेशा आई लिखेंगे, मतलब सब्जेक्टिव केस वाले को लिखेंगे, कर्ता कारक को हमेशा लिखेंगे। आई बात समझ में, कि अगर कोई भी वर्ब टू बी वाला फॉर्म होगा तो उसके बाद में अगर वो ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन लिखा गया है तो हमें उसको चेंज करके किस में रखना होगा, आई में रखना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं यहीं पर इट इज हिम, क्या ये सही होगा, नहीं ये गलत होगा। इज दिखाई दे रहा है तो इज के लिए हमें क्या लगाना होगा, ही लगाना होगा। ऑब्जेक्ट नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, सब्जेक्टिव वाले लिखना है, सब्जेक्टिव वाले केस को लिखना है, ठीक है ना। दूसरे वाले में बताइएगा कहाँ गलती है कि नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर वर है, वर्ब टू बी वाला फॉर्म आया है, तो अब इफ आई वर हिम, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हिम, उसके बाद आई वुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता। अब देखिएगा यहाँ पर आई है और आई के साथ में क्या लिखा गया है, वर लिखा गया है। वैसे आई के साथ तो हम वाज यूज करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, वर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटेंस गलत हुआ ना जी ना, सेंटेंस गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन इसका सेंस अलग निकल के आ रहा है। जब हम कोई इमेजिनेशन करते हैं, जब हम कल्पना करते हैं, तो वहां पे आई के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, यदि आई वर हिम, यदि मैं उसकी जगह होता, मतलब मैं था नहीं, होता, यानी कि हम सोच रहे हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं कि काश मैं ऐसा होता, तो अगर ऐसा होता तो हम वहां पे वाज की जगह पे किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। आई बात समझ में। तो अब देखिएगा ये वर, यानी कि वर आ गया वर्ब टू बी वाला, तो वर्ब टू बी वाला यहाँ पर हिम आ गया, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला आ गया। इसका मतलब ये क्या है, गलत है। अब जब गलत है, इसको सही करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, तब जाकर के ये क्या होगा, सही होगा। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ। तो इफ आई वर ही
यदि उसकी जगह मैं होता तो मैं वहां नहीं जाता। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना कि अगर हमें कोई भी वर्ब टू बी दिखाई देगा, उसके बाद में हमेशा हमें कौन से वाले प्रोनाउन को लिखना है? सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन को लिखना है। क्लियर है इतना? ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 था। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है, देखिएगा यहाँ पे क्या आया है, देन है, एज है, ठीक है। और देन सेंटेंस में अगर आपको देन दिखाई दे, एज दिखाई दे और उसके बाद में आपको सब्जेक्टिव केस का भी प्रोनाउन दिखाई दे सकता है, आपको ऑब्जेक्टिव केस का भी प्रोनाउन दिखाई दे सकता है। अब सोच रहे होंगे कैसे, है ना? हमने लिखा यहाँ पे कि देन और एज। पहले देन और एज का मतलब क्या होता है, तो देन और एज इन दोनों का जो मतलब है ये किस लिए यूज किया जाएगा, तो आप जानिएगा कि इसका प्रयोग हम करेंगे क्या करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। यानी कि क्या करने के लिए हम यूज करेंगे, तुलना करने के लिए। कोई एक चीज में हम जब कंपैरिजन करेंगे एक चीज से दूसरे चीज की, तो उसके लिए हम देन या फिर एज का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जब सेंटेंस में हमें कंपैरिजन का सेंस दिखाई देगा तो उसके बाद में हम सब्जेक्टिव केस को भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव केस को भी यूज कर सकते हैं, बट कंडीशन रहेगी वहां पे, सेंटेंस बताएगा कि हमें किसका यूज करना है, ठीक है ना। कंपैरिजन करेंगे तो अब बताइएगा, हम कंपैरिजन अगर करते हैं, जब हम किसी चीज से कंपैरिजन करते हैं तो किस किस चीज से करते हैं, तो हमें क्या ध्यान देना है कि अगर हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो हमारी जो कंपैरिजन है सब्जेक्ट से होगा, तो सब्जेक्ट से ही करना होगा। अगर हम कंपैरिजन किसी ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट से ही करेंगे, ना कि ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से करेंगे, ठीक है ना। हम जैसे अगर कोई इंसान है, ये इंसान है, तो हम किसी इंसान की कंपैरिजन किसी इंसान से ही न करेंगे कि किसी हाथी घोड़े से करेंगे। सेम कंपैरिजन हमें करना है तो दोनों इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी तुलना किसी हाथी घोड़े बैल से कर देंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। दोनों में हमें सब्जेक्ट का है तो सब्जेक्ट से करेंगे, ऑब्जेक्ट का रहेगा तो ऑब्जेक्ट से करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर 6 एग्जाम्पल है, समझते हैं। पहला है, ही इज नॉट बेटर देन आई और मी। अब आपसे हम पूछ रहे हैं, बताइए ये सेंटेंस सही है कि गलत है। यहाँ पर आई वाला सही होगा कि मी वाला सही होगा, आप बताइए। ही इज नॉट बेटर देन आई या फिर मैं, यानी कि वह, अरे आई या फिर मी, वह नॉट बेटर देन मी या फिर आई, वह मेरे से अच्छा नहीं है, यही सेंस निकल के आ रहा है। ही इज नॉट बेटर देन आई या फिर मी। अब यहाँ पर मी वाला सही होगा कि आई वाला सही होगा, कौन सा वाला सही हो सकता है, तो कुछ लोग मी को भी सही कर सकते हैं, कुछ लोग आई को भी सही कर सकते हैं, लेकिन कौन सा होगा सही, कंफर्म क्या होगा, ठीक है ना। देख रहे हो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब पर्सनल प्रोनाउन के हैं, और सब देख रहे हो, आई मी ही सी इट, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे इस बात को। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आया हुआ है। क्या इस सेंटेंस का मेन वर्ब, इसमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ही इज नॉट बेटर देन आई या फिर मी, कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर हम कंपैरिजन करेंगे हमें सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे करेंगे, केवल और केवल सब्जेक्ट से करेंगे, ऑब्जेक्ट से नहीं करेंगे, ठीक है ना। मी को हमें यहाँ से क्या करना होगा, हटा देना होगा, आई वाला क्या होगा आपका सही होगा, ठीक है। बात समझ में आई है कि नहीं आई है। अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन दिया है तो कंपैरिजन हमारा सब्जेक्टिव केस से होगा। अगर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन अगर है तो कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से होगा, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो सब्जेक्टिव वाला सही होगा। आई बात समझ में। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, ही लाइक्स यू मोर देन मी। अब देखिएगा यहाँ पर आई नहीं है, केवल क्या है, मी है। क्या ये सही होगा, अब बताइए सही होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है जरूर, यहाँ पर ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो सब्जेक्ट की कंपैरिजन हम ऑब्जेक्ट से तो कर ही नहीं सकते हैं, तो इसका कंपैरिजन हमें करना होगा तो किससे करना होगा, ऑब्जेक्ट से करना होगा। तो अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है तो सेंटेंस सही है, नहीं मौजूद होता तो सेंटेंस क्या होता, गलत होता। आई बात समझ में। ही लाइक्स यू मोर देन मी, मी ऑब्जेक्टिव है ना, मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो कंपैरिजन जब भी होगा तो किससे होगा,
यू से होगा, ही से नहीं किया जा सकता। समझ में आई बात कि नहीं आई? अगर ही है तो यहाँ पर इसको अगर ही के हिसाब से कंपैरिजन करना होता तो मी को हम किस में बदल देते, आई में बदल देते, बट यहाँ पर यू पहले से ही दिया है तो हम मी को सही करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? मी वाला सही हो जाएगा यहाँ पे, यह सेंटेंस सही है। तीसरा देखते हैं, ही लाइक्स यू मोर देन आई। अब इसका बताओ क्या होगा, सही होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर आई क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट है ना, आई तो हमेशा सब्जेक्ट होता है, और यहाँ पर ही क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा यू क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया हुआ है। अब बताओ सही होगा कि नहीं होगा, बताइएगा जरा, सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो आई है और आई का कंपैरिजन हम ही से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यानी कि हमारा सब्जेक्ट भी मौजूद है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन भी दिया है, तो हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी कि ये भी सेंटेंस क्या है आपका, सही है। क्लियर है? ये भी सेंटेंस क्या है आपका, सही है। अगर इस तरीके से दिया है तो सही है। समझ आई बात? ऑब्जेक्ट है, भले ही ऑब्जेक्ट नहीं दिया यहाँ पे, लेकिन सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव वाले से हम करके सही कर दिए हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन है तो हम सब्जेक्ट से कंपैरिजन कर दिए हैं कि ही लाइक्स यू मोर देन आई, यानी कि वह तुम्हें लाइक करता है मेरे से भी ज्यादा। यानी कि इसको कितने लोग लाइक करते हैं, दो लोग लाइक करते हैं, एक ही भी कर रहा है और एक आई भी कर रहा है, दो लोग इसको लाइक कर रहा है, इसकी तो निकल पड़ी। ठीक है ना, दो लोग इसको इसके पीछे पड़े हुए हैं, तो यानी कि ये जो है ही लाइक्स यू मोर देन आई, वह कोई तीसरा व्यक्ति है जो मेरे से भी ज्यादा क्या करता है, इसको लाइक करता है। तो हमारा कंपैरिजन इसके और इसके बीच में हो रहा है, सब्जेक्ट ना। क्लियर हुआ? फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, ही लाइक्स यू मोर देन मी या फिर आई डू। अब बताओ इसमें क्या होगा? अगर इस तरीके से सेंटेंस दिया है तब कौन सा सही होगा? तो आप देख पा रहे होंगे मी है तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट दिया है, ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट दिया है, तो इसका मतलब दोनों सही है। बताइए दोनों सही होगा नहीं होगा? यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, यहाँ पर आई सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो यहाँ पर ही भी सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसका मतलब दोनों सही है। ठीक है, तो हम दोनों को सही मान सकते हैं। ठीक है ना, मी का है तो मी को हम इसको ऑब्जेक्ट से तो ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन कर दे, और आई दिया है तो हम आई को इससे ही से कंपैरिजन कर दे, बात खत्म हो गई, आसानी से बन गई कि नहीं बन गई? तो देखिएगा ये तो ऐसे इस तरीके से हो गया, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, तो अब मी को भी दे दिया, आई डू को भी दे दिया, तो इन दोनों में से आपको कौन से वाले को सही करना होगा? तो हमेशा याद रखेंगे, या फिर आप एक बात याद रखेंगे कि अगर आप सब्जेक्ट से सब्जेक्ट की कंपैरिजन कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, अगर आप सब्जेक्ट से सब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो सबसे आसान है, सबसे अच्छा तरीका है कि जिस टेंस में ये होता है उस टेंस की हमें हेल्पिंग वर्ब लिख देनी होती है। तो इसका मतलब यह है कि 100% सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर ही लाइक्स प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है तो हम यहाँ पर आई के साथ क्या लगा देंगे, उसकी सहायक क्रिया प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की डू और डज होती है तो हम डू लगा देंगे। इसका मतलब कि ये केवल ही और आई के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। और अगर मी के हिसाब से देखें तो ये भी सही है, दोनों सही हो सकते हैं। ठीक है ना, बातें समझ में आ गई? अगला है, इसमें बताइए आप लोग कौन सा सही होगा, ही इज बेटर देन यू, क्या ये सही होगा कि नहीं होगा? बताइए सही होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर यू है, यहाँ पर ही है, और कोई तो प्रोनाउन दिखाई नहीं दे रहा है, बीच में कुछ है नहीं, यानी कि इसमें क्या कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। तो यहाँ पर जो यू है ये किसका काम कर रहा है? यहाँ पर यू सब्जेक्ट के रूप में आया है या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है? बता दीजिएगा किस रूप में आया है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो इस हिसाब से गलत है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब्जेक्ट के रूप में आया है तो हम सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से कर देंगे आसानी से, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस हमारा सही है। हम इसको क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट ही अरे जब हमारा ऑब्जेक्ट बीच में है नहीं तो हम इसको क्या मानेंगे, सब्जेक्ट मानेंगे, और सब्जेक्ट का कंपैरिजन हम सब्जेक्ट से कर देंगे आसानी से सही हो जाएगा सेंटेंस। क्लियर हुआ? बातें बताओ बिल्कुल समझ में आई कि नहीं आ गई? आपको याद रखना है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन करना है, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करना है, बात खत्म। लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट से नहीं कर सकते, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकते, सेम प्रोनाउन होने चाहिए, सेम केस के प्रोनाउन होने चाहिए। ठीक है ना, अब यहां पर बताइएगा आप लोग, आपसे ये क्वेश्चन है, पूछा गया है कौन सा वाला सही होगा, ही लाइक्स टॉयज मोर देन सी या फिर हर? अब इसको आप लोग नोट कर लो, ये आप कह सकते हैं कि ये HW है। ठीक है ना, ये आपके लिए एक क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं। अब आपको बताना होगा कि इसमें से
सी वाला सही होगा कि हर वाला सही होगा, इन दोनों में से कौन से वाले को हम यूज करेंगे यहाँ पर कि सही हो जाएगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, ही लाइक्स टॉयज मोर देन सी या फिर मोर देन हर। क्या हम सी को लगा करके छोड़ देंगे तो सही हो जाएगा, क्या हम हर को लगाकर छोड़ेंगे सही हो जाएगा, आपको बताना है। और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, कमेंट करेंगे कौन सा सी वाला कि हर वाला सही होगा। तो ये थे आपके इतने कॉन्सेप्ट, किसके, केवल पर्सनल प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट थे। और आई होप कि आपको पर्सनल प्रोनाउन समझ में आया होगा और कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। तो मजा आया होगा, क्लास देखने में मजा आया होगा। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को जानना चाहते हैं, ऐसे ही आपके अपने ग्रामर के नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए, ताकि वो लोग भी जो आप जान गए आज वो लोग भी जान जाए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, एंजॉय करिए।